हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करो एडमिशन। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही डिमांडेबल है और जो करने के बाद हर कोई बोलता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर लेते हैं तो वो कभी भी जॉबलेस नहीं रह सकते। मतलब अगर कोई स्टूडेंट चाहते तो आराम से जाके वो कोर्स करने के बाद कोई ना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट कंपनी में अपना जॉब ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो सब्जेक्ट्स क्या है और उसके अंडर में क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। वो है नर्सिंग। तो नर्सिंग के अंडर में बहुत सारा कोर्सेज है जो करने के बाद आप जॉब ले सकते हैं, वो चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट। तो पहला जो कोर्स है वो है एएनएम नर्सिंग। मतलब एएनएम बोले तो ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफरी। वो करने के लिए आपको 2 साल का कोर्स रहता है और आपको इसको करने के लिए 10+2 मतलब आपको 12th पास होना चाहिए। साथ में आपको मिनिमम 40% मार्क्स एक्वायर करना चाहिए कोई ना कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर प्री यूनिवर्सिटी से। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आता है वो है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जो है 3 साल का कोर्स। पहले वो 3.5 साल का था, अभी 3 साल का हो गया। 3 साल के कोर्स करने के लिए आपको मिनिमम 10+2 पास करना है कोई ना कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, विथ मिनिमम 40% मार्क्स जो एक्वायर करने के बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए आप आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है वो है 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में आप पीसीबी हो तो अच्छा है, अगर पीसीबी नहीं है तो पीसीएम लेके भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको मिनिमम 45% मार्क्स एक्वायर करना है कोई ना कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। और साथ में आपको ये कोर्स हो जाता है 4 साल का, जो है आपका डिग्री कोर्स। ये कोर्स करने के बाद आप कोई भी ग्रेजुएट जो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आप इक्वल टू ग्रेजुएट है, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाके बैठ सकते हैं। इसके बाद और एक बीएससी है जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। उसको करने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी है आपको पहले 10+2 पास करना है। उसके बाद आपको जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट करना है और जीएनएम करने के बाद आपको एक रजिस्टर्ड नर्स बनना। मतलब आप जो जीएनएम नर्सिंग किया है वो जाके कहीं ना कहीं रजिस्टर करना पड़ता है। करने के बाद ही आप जाके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपको और पढ़ाई करना है तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग करने के टाइम पे आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मतलब स्पेशलाइजेशन चूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप पीडियाट्रिक नर्सिंग कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर नर्सिंग कर सकते हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग कर सकते हैं, फिर पब्लिक हेल्थ केयर जो नर्सिंग होता है वो भी कर सकते हैं, या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं नर्सिंग बेसिकली होता क्या है। नर्सिंग का एक्चुअल जो काम होता है या फिर इस प्रोफेशन में जो एक्चुअल मेन काम रहता है वो है कोई ना कोई बीमार पेशेंट को केयर करना होता है। उनको कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर ठीक करने के लिए जब इनको दवाई देना पड़ता है या फिर इंजेक्शन देना पड़ता है या फिर इनको केयर करना पड़ता है, जो मरीज़ रहता है उनका पूरा डाटा रिकॉर्ड करना पड़ता है कि एक पेशेंट का स्थिति कब कैसा रहता है, का जो हेल्थ का कंडीशन है वो क्या हो रहा है और उनको क्या क्या मेडिसिन कब देना पड़ता है। सब चीज़ के ऊपर एक स्टूडेंट को नर्सिंग के पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाया जाता है। वो जाके आगे एक पेशेंट का कंप्लीट केयर करते हैं। हमने कोशिश किया इस वीडियो में आपको ये बताने के लिए कि नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो करने के बाद आप प्राउडली
नेशन को सर्व कर सकते हैं, पेशेंट को केयर कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से अर्न भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब एक नर्स बनते हैं तो सोसाइटी में आपका रेस्पेक्ट भी अलग से होते हैं और आपका जो ज़रूरत है सोसाइटी में वो ज़िंदगी भर बढ़ता ही जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।